जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एफके मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान फरहाद खान। नाजरीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नामुर शख्सियत पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन जनाब शहीद सियालवी की तरफ से अनाउंस है कि आज लियाकत बाग में एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। मेरा सवाल यही है कि एक तरफ जन्नत के टिकट बांटे जा रहे हैं, अब बिरयानी की देगें लगी होती हैं, चिकन रोस्ट होता है, मोटरसाइकिल की ऑफर होती है और आप लोग घरों से खा के जाएंगे और जो वहां पे आएगा वहां पे अभी कोई इंतजाम नहीं होगा, तो लोग आपके जलसे में क्यों आए? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। बेसिकली बात यह है कि अब लोगों ने ना घास फूस खाना छोड़ दिया है। अब वो दौर रहा नहीं है कि लोग बिरयानी की प्लेट के पीछे, लोगों में शऊर आ चुका है। बेसिकली ये जो 70 साल से इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है अवाम को, अब वो अवाम नहीं रही है कि बिरयानी और कीमे नान कीमे पे बिक जाएगी या कोई दिहाड़ी लगाने चला जाएगा। आपने पीछे देखें जो जलसे हुए हैं मीनार पाकिस्तान में भी जो जलसे हुए हैं, फिर जहांगीर तरीन साहब की जो नई पार्टी बनी है वो भी एक जलसा हुआ है, वो उसका भी आपने देख लिया। लोगों को ये कहा गया है कि जी आप आएँ, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें शिरकत करें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है जी यहाँ पे तो ये पॉलिटिकल जलसा रखा हुआ है। हमारे पास लोग इस वजह से आ रहे हैं कि लोग इनसे थक चुके हैं, बार बार इनके वो झूठे बयानात, झूठे दावे। बड़ा भाई जो है वो अभी आ रहा है, छोटा भाई यहाँ से जो करके गया वो किसी से ढका छुपा नहीं है, फिर वो आके बयानियां दे रहा है कि जी मैं महंगाई काम करूंगा। खुदा के बंदे, तूने महंगाई काम करनी है तो तेरा बड़ा भाई यहाँ पे क्या, छोटा भाई यहाँ पे क्या कर रहा था? एक बात और मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आप जरा ये बताएं कि जलसे के क्या इंतजामात है और अभी तक आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। देखें, पूरी कौम जो है जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि कोई नई जमात आए, तो हम लोगों ने अनाउंस किया आज पूरी कौम आप लियाकत बाग का विज़िट करें। वहाँ पे पंडाल इस वक्त भरा हुआ है और इसके साथ साथ जो है हमारे जितने भी इंतजामात हैं वो कल रात को ही मुकम्मल हो गए थे और सुबह 8-9 बजे काफिले आना शुरू हो गए थे और अभी जो है वो पंडाल अल्हम्दुलिल्लाह से भर चुका है। कंपटीटर किस जमात को समझते हैं पाकिस्तान की? देखें, पाकिस्तान के सारी जमातें जो है वो हमारी कंपटीटर हैं और वक्ती तौर पे जो सिनेरियो बनाया है मियाँ साहब ने आके, तो वक्ती तौर पे इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून हमारी सबसे बड़ी कंपटीटर है। जी अच्छा, इससे पहले आप भी थोड़ा सा हो जाओ आगे, आप आ जाओ। अच्छा ये बताएं कि जी इससे पहले जो मंगोल आए थे, मेरे कहने का मकसद है पीडीएम सरकार जो आई थी और मंगोलों की तरह आए थे और मुल्क को संभाल के मुल्क को तरक्की देकर चले गए। तो अब आप ये कहें, ये बताएं कि वही पार्टी अगर दोबारा आ जाती है तो कोई उम्मीद की जा सकती है? देखें, ये तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो पिछले 75 साल से बैठे हुए हैं, कोई तब्दीली आई है इनके अपना आने से? ये पीडीएम ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये अगर दोबारा से आते हैं तो ये मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क करेंगे। अच्छा वैसे एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, मैं इतनी जनरल नॉलेज नहीं रखता लेकिन इतना तो मुझे पता है, जाहिर है पीडीएम की वही जमातें, अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो इससे पहले भी उन्हीं की हुकूमत थी, तो आप क्या समझते हैं सबने कोर्सेज कर लिए बाहर जाके या सबने पीएचडी कर लिए कि अब जो हमसे पीछे 16 महीने में गलतियां हुई थी वो अब नहीं होंगी? देखें, ये पिछले दिनों एक ट्रेंड भी बना था कि दुनिया पैसे कमाने के लिए बाहर जा रही है और बाहर वाले जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इन्होंने वहां पे कोई पीएचडी नहीं की लेकिन इन्होंने वहां पे जाके लोगों को ये कहा है कि जी हम बीमार हैं और वहां पे खुद ही अयाशियां करते रहे। मुस्तकबिल में भी अल्लाह ना करे ये दोबारा है, इन्होंने मुस्तकबिल में भी यही अयाशियां करनी है। अच्छा बात वैसे आपने अच्छी की है। अब जो बाहर लोग हमारे होते हैं, कोई रिश्तेदार चले जाते हैं, गमों का मारा पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करके जब चला जाता है, हम उसको बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि यार आप लोग पागल हो, अगर ऐसा होता पाकिस्तान में कुछ ना होता तो नवाज फैमिली इधर कमाने के लिए ना आती। देखें, पाकिस्तान अल्लाह ताला की बड़ी नियामत है, ठीक है, लेकिन वह यहाँ पे वो रोजगार के मसाइल नहीं उन्होंने दिए, उन्होंने पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं की, जिस वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। इनकी मजबूरी है सर बाहर जाना। इन्होंने मतलब वो अपने पीछे जो फैमिलीज है उनको कहाँ से खिलाएंगे? यहाँ पे तो आपने देख लिया है कि जो एक गरीब बंदे के लिए इन्होंने क्या सेटअप बनाया है। उसके बाद इन्होंने एक अपना कोई यूथ के लिए कोई रोजगार या कोई स्कीम निकाली है? अभी तक कुछ नहीं। तो ये मुस्तकबिल में भी ये ऐसे ही करेंगे। अच्छा शहीद सियालवी से आप क्या उम्मीद करते हैं? इस तरह के तो बहुत सारे लीडर आए हैं, तो अगर शहीद सियालवी साहब आएंगे तो वो भी दूसरे पार्टियों के साथ अलहाक करेंगे और फिर वही हो जाएंगे जो सिलसिला चल रहा है? नहीं, इंशाल्लाह हम किसी के साथ इल्हाक नहीं करेंगे।
हमारा खुद मुख्तार पाकिस्तान का नारा है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो मरोसी सियासत है, जागीरदारा निज़ाम है, इनके खात्मे के लिए आए। आप देख रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब एक 28 साल नौजवान है, लीडरशिप है, और हमारे साथ जो काफिले है, जो लड़के लीडरशिप है, सारे यूथ है, कोई हाई एज का नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इंशाल्लाह हम शहरी सियालवी से यही उम्मीद रखते हैं, पाकिस्तान का जो अवाम जिस उस पे जा रही है वो इंशाल्लाह शहरी सियालवी को देंगे, मायूसी खत्म करेंगे। ओके, आप भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, थोड़ा सा आप आगे हो जाएं। भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हम सब नौजवान हैं, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब को भी तकरीबन 27 से 28 साल उन्होंने पार्टी बनाते बनाते अब बूढ़े हो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपको कोई ताकत जो है वो जवानी में ही मिल जाएंगी या आपको भी बुढ़ापे में जाना पड़ेगा? नहीं जी, अभी मैं हमारे साथ जो है ना जितने भी जवान हैं पाकिस्तान से, वो अभी से जुड़ना लग गए हैं, और अभी पार्टी को तकरीबन 1.5 से 2 साल हुए हैं, और इन 1.5 से 2 सालों में पाकिस्तान के हर ज़िले में, हर जगह पे, हर सिटी में हमारे पार्टी के जवान नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये एक प्रॉपर एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी बनेगी, जवानों की पार्टी होगी इंशाल्लाह। खुद मुख्तार पाकिस्तान का जो हमारा नारा है वो हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। अच्छा, अब आप ये बताएं कि शहीर सियालवी साहब का जो मोटो है, उनका जो नारा है वो बेसिकली क्या है, और नेक्स्ट अगर इलेक्शन में आपको वोट दें आवाम तो क्यों दे? देखें, अवाम अब तो खैर समझदार हो चुकी है। उन्होंने देखा है पिछले 12 साल से हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपने देखी हमारी कारकर्दगी क्या थी, और अगर हम देखें अपना हुकूमत में आगे बैठते हैं तो इससे बेहतर काम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अपना पाकिस्तान को एक मिसाली जो है वो मुल्क बना के दुनिया के सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। सर, लास्ट में मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अब कमिंग में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इमरान खान साहब गो के इस बात में कोई शक नहीं है, उनकी इस टाइम पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको जेल में डाला गया। आप क्या समझते हैं, ये इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनको रिलीज करना चाहिए या नहीं? देखें, एक घड़ी बेचने वाले को जेल में डाल दिया है, और मुल्क बेचने वाले को जनाब प्रॉपर उसका प्रोटोकॉल दे के इस्तकबाल किया गया है, और उसे अपना दोबारा वो लेवल प्लेइंग फील्ड में लाया गया। तो देखें, तरीका वारदात इनका ये है कि जो बंदा वो उनकी शराइत पे आमादा हो जाता है उसको वो ऊपर ले आते हैं। और दूसरी बात, इमरान खान साहब को जो उन्होंने जेल में डाला है, जो भी उन्होंने जुर्म किया, पहले ये नवाज शरीफ को लें, फिर उसके बाद इमरान खान को अपना अरेस्ट करें, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो मुल्क बेचा है, इमरान खान ने तो एक घड़ी बेची है, और उस पर तोशाखाना का बेचारे पे केस डाल के उसे जेल में रखा हुआ है पिछले 3-4 महीनों से। तो देखें, वो एक नहीं है, अच्छा अमल नहीं है कि एक मुल्क बेचने वाले को छोड़ दिया और एक घड़ी चोर को पकड़ के अरेस्ट कर लिया। ये बिल्कुल ही वो हम लोग इसकी मज़ामत करते हैं। इस वक्त जो पीटीआई के कारकुन के झंडे के नाम पे पकड़ लिया जाता है, अगर जुलूस निकालते हैं तब भी पकड़ लिया जाता है, अगर वो फलस्तीन पर भी एहतजाज करते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या ये कानून की पासदारी हो रही है या नहीं? देखें, अलमिया ही अलमिया पाक सर ज़मीन पर कि अगर कोई फ़लस्तीन के लिए निकल रहा है उसे अरेस्ट कर लो। देखें, हर बंदे का कानूनी और आईनी हक है। हमारा आइन ये इजाज़त देता है कि हम लोग कहीं पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो तरीकाकार इन्होंने पकड़ा हुआ है कारकुनों को अरेस्ट करने का, तो देखें ये उनके मोरल डाउन कर रहे हैं, और ये मुस्तकबिल में ये लोग अल्लाह ना करे कि ये पॉलिटिक्स से साइड पे हो जाएंगे। हो सकता है इनमें कितने काबिल लीडर्स हों जो मतलब जिनको अरेस्ट किया जा रहा है और या टार्चर किया जा रहा है, वो तो मुस्तकबिल में सियासत की तरफ रुख नहीं करेंगे अगर उनके साथ इसी तरह का बर्ताव रखा गया तो। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हम यहाँ पर शहीर सियालवी साहब के ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हैं, और आज इनका जलसा है तकरीबन 4 बजे। तो आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जलसे में ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि नए लोगों को आना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा एक बात तो करते हैं कि नहीं जी इन्होंने ऐसे ही होना है, पाकिस्तान कभी नहीं बदलेगा, पाकिस्तान के हालात कभी नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान से कभी करप्शन ख़त्म नहीं होगी। तो हमने जिनको आजमाना था हमने आजमा लिया। एक चांस हमें शहीर सियालवी साहब को, उनके पार्टी को भी ज़रूर देना चाहिए, ताकि हम इनको भी देख सकें। अगर ये भी उसी रूटीन में आ गए तो फिर नेक्स्ट टाइम हम इनको नहीं आजमाएंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम आजमाना शर्त है। अपनी दुआओं में याद रखें। फरहाद खान को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के तमाम मेंबर्स के साथ अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।